झारखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो झारखंड में झारखंडी लोगों का कल्याण नहीं चाहता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि झारखंड के लिए जब भी कोई नीतियां बन रही हैं तो वो नीतियां बार बार फंस जा रही हैं। जैसे अगर झारखंड की स्थानीय नीति बनी, राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट किया। झारखंड के लिए ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का विधेयक बना 77% का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। 9वीं अनुसूची में स्थानीय नीति को शामिल करना था, इस पर भी कोई बात सामने नहीं आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि नौकरशाही के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर झारखंड में एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा कॉकस है जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है। उन्हीं से हम झारखंड को बचाना चाहते हैं। जेबीकेसी से अलग होने का कारण सिर्फ उसमें जो सिंडिकेट है वो है या और कोई कुछ रीज़न है? मैंने तो स्पष्ट कहा कि जब आप कोई संगठन में काम करते हैं तो संगठन के जो मूल उद्देश्य होते हैं, अगर उन उद्देश्यों से, उन संकल्पों से ही अगर राह मोड़ लिया जाए तो सिर्फ हम लोग किसी तरीके से सांसद विधायक बनने के लिए झारखंड में केस मुकदमा नहीं झेल रहे थे। हम लोगों का साफ उद्देश्य है कि हम लोग झारखंड में कुछ करके झारखंड के लोगों की सेवा कर सकें। 2 महीना पहले आप जेबीकेसेस में बुला रहे थे लोगों को, 2 महीने बाद आप दूसरे जेबीकेसेस में बुला रहे हैं झारखंड के लोग। राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में झारखंडी जनमानस को ये संदेश चला जाएगा कि असल में काम कहाँ हो रहा है। हम पूरा ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं जनता के बीच में। हमारे पास क्या समाधान का रास्ता होगा, कैसे हम क्या करेंगे, पूरा ड्राफ्ट और मैनिफेस्टो हम लेकर के आ रहे हैं। जनता से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर जनता कहेगी कि हम कुछ चुनावी राजनीति में किसी को लड़ाएं तो उस पर हम लोग निर्णय भी लेंगे। संजय जी, अभी जानते हैं जब तक आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं शामिल होते हैं तब तक किसी व्यवस्था को बदल नहीं सकते जी। बिना चुनावी राजनीति के हो नहीं सकता है। इसे केजरीवाल ने किया, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि आप पहले ये घोषणा करते हैं कि भाई हम चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? हमने स्पष्ट किया, वापस आना पड़ेगा। नहीं, मैंने स्पष्ट कहा कि संजय मेहता खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखेगा। ठीक, आप इंडिविजुअल के बारे में बोलो, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करनी है और उसके लिए काम करने का वक्त चाहिए, समय चाहिए, और समय कम है। तो मैं चाहता हूं कि ये वक्त अपने साथियों पर लगाऊं, अपने लोगों पर लगाऊं, और ताकि नेतृत्वकर्ताओं की एक नई फौज तैयार कर सकें। तो 2024 का चुनाव क्यों साध है? 2029 को साध ही है अभी से, इतनी जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी की बात मैंने क्या कहा कि वैसे सक्षम युवा जो चुनावी राजनीति में जाकर के कुछ डिलीवर करने की इच्छा रखते हैं, उनमें वो कैपेसिटी है, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे जी। अच्छा, एक बात और भी उड़ती आई थी, कई इंडिविजुअल मीडिया संस्थानों से आपने बात की थी, उनका आपने कहा था मेरा ह्यूमिलिएशन हुआ, मेरी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ। ये कब से चल रहा था? उन किसी भी पहलुओं पर अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों ने एक नई राह चुन ली है और इसी नई राह पर अब झारखंड को बदलने का संकल्प लेते हैं और इस संकल्प को पूरा करके हम लोग दिखाएंगे। संजय जी, अभी आप लोग नए जेबीकेसेस तैयार किए हैं, पहले वाले जेबीकेसेस में फ्यूचर में कभी फिर जा सकते हैं क्या? इस बात की संभावना बहुत कम है। दोनों जेबीकेसेस का गठबंधन नहीं हो जाए? इस बात की भी संभावना कम है। आपका जिस तरह का कड़वाहट था उसी तरह का देवेंद्र नाथ महतो का भी कड़वाहट था, जेबी पुराने वाले जेबीकेसेस से या फिर जेएलके से, और आप लोग दोनों काफी करीब थे इस दूरी के बीच में। तो क्या आपके वाले जेबीकेसेस में देवेंद्र नाथ महतो आएंगे तो कब आएंगे? मैंने क्या कहा कि उन सभी लोगों का स्वागत है जिनको लगता है कि ये संगठन उनको प्लेटफॉर्म दे सकता है, वहाँ पर वो बहुत स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। जो भी जुड़ना चाहता है, संजय मेहता किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। आपके मित्र हैं इसलिए पूछ लिया। मित्र हमारे तमाम झारखंडी जनमानस हैं और हर एक झारखंडी जनमानस का इस परिवार में स्वागत है। इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं। जयराम खुद अगर इसमें आना चाहें तो आप ले लेंगे? नहीं, फिर मेरा एक सवाल होगा कि जिन सुझावों को हमने दिया था, क्या उस पर वो अमल करते हैं, क्या उस पर वो बात करते हैं जी? तो बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जेबीकेसेस में 5100 रुपया लग रहा था जी। अभी भी लगेगा क्या? यहाँ निःशुल्क है, मैंने तो कहा मेंबरशिप निःशुल्क है। आप अभी तुरंत बन सकते हैं। jbkse-jharkhand.in टाइप करिए, गूगल पर जाइए, मेंबरशिप बन जाइए। अच्छा, ये जो नए अभी जो आप जेबीकेसेस, इस संदर्भ में मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। बताएं, मुझ तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। पुराने जेबीकेसेस के साथ ही आप पर आरोप लगा रहे हैं
कि आपने किसी कंपनी से पैसा लिया, आपने अगर गाड़ी खरीदी। तथ्यात्मक तौर पर ऐसी कोई बातें साबित हो जाती है तो संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा। मैं चाहता हूं कि इसे, जिसके पास भी इस तरीके का कोई तथ्य है मेरे खिलाफ, उसे पब्लिक डोमेन में मीडिया के समक्ष रखा जाए और तथ्यात्मक तौर पर फैक्ट के साथ मुझे पूरे पब्लिक डोमेन में इसको साबित करके दिखा दिया जाए। संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा।